करीब 50 दिनों बाद आज से शुरू हो रही है रेगुलर रेल सेवा। दिल्ली में 15 रूटों पर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया एसी रेलगाड़ियों का टाइम टेबल। आज 8 ट्रेनों का परिचालन हावड़ा नई दिल्ली, राजेंद्र नगर नई दिल्ली डिब्रूगढ़, बेंगलुरु नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी आज चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से होगी मुसाफिरों की एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी परमिशन। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्यों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी रखना होगा ख्याल। टिकट बुकिंग शुरू होते ही अटक गई आईआरसीटीसी की वेबसाइट। 4 बजे की जगह 6 बजे से हुआ रिजर्वेशन। महज 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकट्स बुक। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई तैयारियां। प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना। सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग करने की अपील। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा चुकी हैं 468 ट्रेनें। अब तक करीब 5 लाख श्रमिकों को पहुंचाया गया है घर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नियमों में बदलाव। जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन वहां 3 स्टेशन पर रुकने की होगी इजाजत। 17 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवाएं। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी हुई ऑपरेशन की तैयारियां। यात्रियों के सामान के लिए बनाई गई है अल्ट्रा वायलेट टनल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में कोरोना से अब तक 2200 से ज्यादा की मौत। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,000 मामले। अब तक 832 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत। 347 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के करीब 800 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार। दिल्ली में 7,000 के करीब पहुंचा कोरोना का मामला। पिछले 24 घंटे में सामने आए 381 मामले। वंदे भारत मिशन के तहत जारी है विदेशों से भारतीयों की वापसी की मुहिम। 10 मई तक भारत पहुंचे करीब 4,000 हिंदुस्तानी। सीआरपीएफ में संक्रमण के 2 और नए मामले। अब तक कोरोना से बीमार हो चुके हैं 760 जवान। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन बैठक। लॉकडाउन 3 के बाद एक्शन प्लान पर मंथन। पीएम ने दिया जन से जग तक का नारा। कहा सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला। पीएम ने कहा हालात देकर बनाए रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन को ढील देने की मांग की। कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हों आर्थिक गतिविधियां। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश के तरफ से भी जल्द सारे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ अल्लाह बोल। कोरोना को लेकर राजनीति न करने की नसीहत। बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा बंगाल पहुंचने से पहले ही कैसे लीक हो जाती है गृहमंत्री की चिट्ठी। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। तमिलनाडु और तेलंगाना में रेल और हवाई सेवाओं को लेकर उठाए गए सवाल। कहा शुरू हुआ तो होगा नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम ने ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रखी मांग। कहा मजदूरों के लिए शुरू हो लोकल ट्रेन सेवा। राजस्थान के सीएम ने जोन को लेकर उठाए सवाल। कहा लोगों को रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की इजाजत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने ईद और अलविदा की नमाज के लिए जारी किया फतवा। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज भी घर में ही पढ़ने का संदेश। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं। कोई किसी के घर न जाए, घर पर ही खुशियां मनाए। लॉकडाउन बढ़ने पर मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। न किसी के गले मिले और न ही हाथ मिलाएं। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत हुई। परिजनों ने टीबी की बीमारी को बताया है मौत की वजह। रायबरेली में प्रवासी मजदूरों की हादसे में मौत। साइकिल से बुलंदशहर से गया था, कार से हुई थी टक्कर। प्रवासी मजदूरों के लिए झांसी से चलाई गई स्पेशल ट्रेन। दूसरे प्रदेशों से पैदल झांसी पहुंचे मजदूरों को उनके जिले तक भेजा गया। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात के देवरिया पहुंचे 1200 मजदूर। रेड कार्पेट बिछाकर हुआ स्वागत। दिए गए खाने के पैकेट्स।
गुजरात से 1616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे, 40 बसों में भेजा गया गृह जनपद। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर, कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल 58 जिले के 1222 मजदूरों को बसों से किया गया रवाना। गुजरात के अहमदाबाद से रामपुर आई श्रमिक स्पेशल 1200 मजदूरों को लाया गया, सभी को कोरोना सैंपल लेकर बसों में भेजा गया घर। सूरत के उड़ीसा से जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल, जय जगन्नाथ का नारा लगाया। सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन, प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 40 बसों में सभी को अपने जिले भेजा। प्रयागराज में पैदल और साइकिल से बिहार जाते नजर आए मजदूरों के जत्थे, मुंबई से साइकिल पर निकले थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों को पीटते हुए नजर आए पुलिसकर्मी, डंडे और पैर से प्रहार किया। पुलिस ने 4 मजदूरों पर ही बदसलूकी का मामला दर्ज किया। राजगढ़ में हाईवे पर हुई मजदूर की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकला था युवक, शव नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए पिता। दिल्ली से साइकिल के मधुबनी पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में हुई मौत, बरपा हंगामा, लोगों ने कोरोना इलाज की जांच और मुआवजे की मांग भी की। उत्तरकाशी में फंसे जम्मू कश्मीर के 80 मजदूरों को प्रशासन ने बस से घर भेजने का किया इंतजाम। मुंबई से मध्य प्रदेश लौटे हजारों ऑटो चालक, सीहोर में बाईपास पर लगा ऑटो का रेला। ऑटो में सवार होकर महाराष्ट्र के यूपी के फतेहपुर पहुंचे प्रवासी मजदूर, कई कर्ज लेकर चुकाया 5-5 हजार रुपए भाड़ा। मंदसौर में लॉकडाउन में फंसे बिहार के युवक ने खुदकुशी की, घर पर न जाने से परेशान था। यूपी के फिरोजाबाद में पैदल मध्य प्रदेश के लिए निकली मजदूरों की टोली, महिलाएं बुजुर्ग बच्चों के साथ सिर पर गठरी रखकर निकले सभी लोग। बिहार में सीएम योगी की फोटो के साथ पैदल सफर करते नजर आए प्रवासी मजदूर, यूपी ले जाने के लिए मदद की गुहार लगाई। मुंबई से पाली आए कुछ लोगों ने गांव और परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए खुद को किया क्वारंटीन, फिलहाल गांव के बाहर झोपड़ी में रह रही हैं। वंदे भारत रेस्क्यू मिशन जारी, दुबई से 177 भारतीयों को लेकर कोची पहुंची फ्लाइट। मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचा एयर इंडिया के विमान, 180 भारतीय किए गए रेस्क्यू। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से भी रेस्क्यू किए गए थे भारतीय, सभी को मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। सूरत में मेडिकल सामग्री ले जा रहे ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। 1208 मजदूरों को लेकर अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल, सभी को किया जाएगा क्वारंटीन। सेंटर पर स्पेशल पुलिस दस्ते और महिलाएं को लगाया गया। लॉकडाउन में मालामाल हुआ राजस्थान का परिवहन विभाग, लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूल किया 5 करोड़ रुपए जुर्माना। राजस्थान के लॉकडाउन तोड़ने पर 1,28,000 वाहनों को अभी तक जब्त किया जा चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंडियों के समय में बार बार बदलाव से परेशान हुए कारोबारी, सड़क पर सब्जियां फेंक कर लगाए मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी। एयर इंडिया के लिए राहत भरी खबर, 5 कोरोना पॉजिटिव पायलट की रिपोर्ट निकली गलत, नई जांच में 4 पायलट्स की रिपोर्ट नेगेटिव। एयर इंडिया के एक पायलट, इंजीनियर और टेक्नीशियन की नई जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पुलिस कर्मियों को कोरोना से सुरक्षित रखने का दिया भरोसा, कहा उठाए जाएंगे एहतियात के सभी कदम। कर्नाटक के शिवमोगा में नर्स रूपा प्रवीण के समर्पण की सीएम येदियुरप्पा ने तारीफ की। 9 महीने की प्रेग्नेंट रूपा कोरोना संकट से लगातार मरीजों का कर रही हैं इलाज। हरिद्वार में पश्चिम बंगाल के 700 लोग फंसे, ममता सरकार पर सुध नहीं लेने का लगाया है आरोप। मध्य प्रदेश में शराब माफिया के हौसले बुलंद, टीकमगढ़ में जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी को ही गाड़ी में अगवा करने की कोशिश की गई। बेखौफ शराब के तस्करों ने पुलिसकर्मी को पहले बाइक समेत धक्का देकर गिराया, फिर जड़े थप्पड़। पुलिसकर्मी ने ललितपुर से बाइक पर शराब लेकर आए युवकों को रोका था। इसी दौरान ब्रेजा गाड़ी में सवार उसके साथी आए और पुलिसकर्मी के साथ उलझ गए। बारामती में कांस्टेबल ने की खुदकुशी, वजह भी साफ नहीं हो पाई। एलजी गैस प्लांट मामले में शव के साथ प्रदर्शन कर रहे 28 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस, 2 लेफ्ट नेताओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच सिक्किम में रचा इतिहास, 3 महीने में सामने नहीं आया एक भी मामला। दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए लगाई गई है जनहित याचिका, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला।
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव का नामांकन निर्विरोध चुने जाने के आसार। आखिरी वक्त में कांग्रेस के द्वारा हटाया गया दूसरा उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत बनाई जाए कमेटी। कमेटी में शामिल होंगे गृह सचिव, दूरसंचार सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा के तालमेल बनाते हुए उपाय किए जाए। पटना जिले के बाढ़ बना है कोरोना का हॉटस्पॉट। 2 दिन में सामने आए हैं 11 कोरोना पॉजिटिव। कई इलाकों को किया गया है सील, प्रशासन अलर्ट। बोकारो में मिले करीब 60,000 के पुराने नोट। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले युवकों ने पुलिस को जानकारी दी, जांच जारी। राजस्थान के चूरू में लगातार चल रही है गर्मी। कोरोना योद्धाओं को छाछ लस्सी पिलाकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक संगठन। उत्तर प्रदेश में बारिश ने किसानों को किया परेशान, आम की फसलों को भारी नुकसान। 81 अंकों की गिरावट के साथ 31,561 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 12 पॉइंट्स गवाकर 9,239 पर बंद। छूट के बीच मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बढ़ाई प्रोडक्शन स्पीड। यूपीवीसी डोर विंडोज बनाने वाली कंपनी रिहाउ ने कड़े नियमों के साथ शुरू किया है काम। गूगल के सीईओ रह चुके एरिक ने अल्फाबेट से इस्तीफा दिया। 18 साल तक कंपनी के बोर्ड में शामिल रहे। मशहूर डिओ निर्माता कंपनी डेनवर ने सैनिटाइजर के बाजार में रखा है कदम। कोरोना काल में लॉन्च किया वेनेसा केयर सैनिटाइजर। पाने की 25,000 रुपए प्रति किसान के राहत पैकेज की और लोन रीशेड्यूलमेंट की मांग। कहा, खेतों में बेकार पड़ी है 4,400 करोड़ की फसल। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अब तक 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 13 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन। नियम तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। ईरान में कोरोना संकट के बीच महिला स्वयंसेवकों ने मुफ्त में बांटा खाना। तेहरान की एक मस्जिद में आयोजन। पाकिस्तान में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। एक दिन में ही करीब 2,000 लोग बीमार। पाकिस्तान में 13 मई तक बंद रहेगी घरेलू उड़ानें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लिया है फैसला। कोरोना के कोहराम के बीच जारी है ब्राजील के राष्ट्रपति की लापरवाही। देश भर का दौरा कर रहे हैं और समर्थकों से मिल रहे हैं बोल्सोनारो। पर्यटन उद्योग को कोरोना संकट की वजह से सबसे बड़ा झटका, 80% तक सिकुड़ सकता है सेक्टर। कोरोना महामारी के बीच हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े चीन के खिलाफ एक मॉल में प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक। इराक की राजधानी बगदाद में नए पीएम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मैक्सिको में कोरोना संकट के बीच महिलाओं के एक ग्रुप ने निकाला मार्च। मदर्स डे के मौके पर सरकार से इंसाफ की मांग। मदर्स डे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी मां को किया याद। कहा, मां ने सिखाई थी देश की सेवा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।